और नमः संस्कृताय। आज हम उस सूक्त का अध्ययन करेंगे। यह तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है और इसमें कुल 7 मंत्र हैं। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और छंद इसमें त्रिष्टुप है, देवता उषसही है। प्रारंभ करते हैं। उषो वाजेन वाजनी प्रचेता स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनी पुराणी देवी युवती पुरंधी अनुव्रतम चरसी विश्ववारे। कह रहे हैं उषो, हे उषा देवी, वाजेन वाजनी यानी कि वाजेन यानी अन्न से अन्नवती है। उषा कैसी है? उषा अन्नवती है। प्रचेता का अर्थ क्या होगा? प्रकृष्ट चित्त वाली, प्रकृष्ट बुद्धि वाली ये है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये अन्वय है। बाजेन वाजनी मघोनी ऊषः, ये आपको शब्दार्थ। मैंने नया एक प्रश्न जोड़ दिया है ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में और अन्य चीज़ों में समस्या ना हो। देखिए, अन्न से अन्नवती हुई और धन से संपन्न, हे उषा देवी तुम प्रकृष्ट ज्ञान वाली हो और प्रकृष्ट ज्ञान वाली होती हुई स्तुति करने वाले के स्तोत्र को ग्रहण करो। संपूर्ण विश्व के द्वारा वर्णनीय दिव्य गुणों से संपन्न है उषा देवी, तुम पुरातनी युवती के समान हो। क्या कह रहे हैं? पुराणी, पुराणी मतलब पुरातनी, पुरंधी मतलब बहुत अधिक बुद्धिशालिनी, बाजेन मतलब अन्न से, बाजनी मतलब अन्नवती, अन्न से अन्नवती हुई, प्रचेता मतलब प्रकृष्ट चित्त वाली, प्रकृष्ट ज्ञान वाली, स्तोमम मतलब स्तोत्र का, जुषस्व यानी ग्रहण करो, स्तोत्र को ग्रहण करो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उषः वाजेन वाजनी प्रचेता गृणतः स्तोमम जुषस्व। गृणतः का क्या अर्थ है? गृणतः का अर्थ है स्तुति करने वाले के, और स्तोमम जुषस्व स्तोत्रों को ग्रहण करो। हे अन्न से अन्नवती मघोनी उषा देवी। मघोनी का क्या अर्थ है? धन से संपन्न। मघोनी का अर्थ है धन से संपन्न। ठीक है, अब देखिए, हे वाजेन वाजनी मघोनी ऊषः प्रचेतः गृणतः स्तोमम जुषस्व। हे अन्न से अन्नवती हुई, धन से युक्त ऊषा देवी, बाजेन यानी अन्न से, वाजनी यानी अन्नवती हुई, मघोनी यानी धन से युक्त ऊषा देवी, प्रकृष्ट बुद्धि वाली, प्रचेता ऊषा देवी, गृणतः, गृणतः का अर्थ स्तोत्र को पढ़ने, स्तोत्र करने वाले, आपका आवाहन करने वाले के स्तोत्रों को आप जुषस्व ग्रहण करो। विश्ववारे देवी, विश्ववारे का क्या अर्थ है? विश्व के द्वारा वर्णनीय। हे देवी, आपको तो विश्व भी वर्णन करता है, आप तो विश्व के द्वारा भी वर्णनीय हैं। हे वर्णनीय उषा देवी, हे पुराणी यानी पुरातन, पुरानी युवती, प्राचीन काल से ही जो युवती रही हो, मतलब कभी इसको अगर एक शब्द से अपन इसका करें तो पुरानी युवती मतलब पुराने समय से ही यह युवा है, ऐसा भी हो सकता है। और पुरानी युवती का मतलब हो सकता है क्या कि बहुत पुरानी है ये, हम सबसे पुरानी है। पुरानी देवी युवती पुरंधी, पुरंधी मतलब पुरंधी, बहुत अधिक बुद्धिशालिनी। हे पुरानी पुरंधी युवती, आप तो बहुत अधिक बुद्धिशालिनी, पुरातनी युवती हो। अनुव्रतम चरसी विश्ववारे, और अनुव्रतम व्रत आदि नियमों को लक्ष्य करके, अनु यानी कि अनुपसर्ग पूर्वक व्रत शब्द है, व्रत आदि नियमों को लक्ष्य करके विचरण करती हो आप विश्व के द्वारा वर्णनीय हो। ये सिंपल सा अपना अर्थ हुआ।
यहाँ से आ जाएगा कि वाजनी किसे कहा गया है। वाजनी का क्या अर्थ है? वाजनी उषा को कहा गया है, इसका अर्थ है अन्नवती। प्रचेता किसे कहा गया है? प्रचेता का क्या अर्थ है? प्रचेता का अर्थ है उत्कृष्ट बुद्धि वाली, प्रकृष्ट ज्ञान वाली। और ये उषा को कहा गया है मघोनी। कई बार पूछा भी गया है, धन से संपन्न जो हो वह मघोनी। उषा देवी को मघोनी कहा गया है। समझ में आई बात? अब आते हैं अपन इधर, दूसरा ये ऋचा है। उषो देव मर्त्यावि भाही चंद्र रथाशूनृताईरयन्ति आत्वा बहन्तु श्रूयमाशु अश्वा हिरण्यवर्णां प्रथुपाजशो ये। हिरण्यवर्णां प्रथुपाजशो ये। उषा देवी अमृत्या चंद्र रथा शूनृता ईरयन्ति विभाहि पृथुपाजशः शूयमाशः ये अश्वा हिरण्यवर्णां त्वा आवहन्तु। ये आपके लिए शब्दार्थ लेके आया मैं। देवी यानी दिव्य गुणों से संपन्न, दिव्य गुण वाली। अमृत्या का अर्थ है मरण धर्म से रहित। मर्त्य जो होते हैं वो मरने वाले होते हैं, उन्हें कहा गया है अमर्त्या। अमर्त्या टाप प्रत्यय नहीं है, चाप प्रत्यय है। अमर्त्या मरण धर्म से रहित, विभाही विशेष रूप से शोभायमान बनो। चंद्र रथा का अर्थ है सुवर्ण में रथ पर आरूढ़। शून रथा का अर्थ है प्रिय यानी सत्यवाणी को। ईरयंती उच्चारण करती हुई। श्रूयमाशः अच्छी प्रकार से नियंत्रित। हिरण्यवर्णाम स्वर्ण के समान दीप्तिमान। और पृथुपाजशा अत्यधिक बलशाली। अब देखिए, हे उषा देवी दिव्य गुणों वाली, तुम मरण धर्म से रहित होती हुई। दिव्य गुणों वाली तुम मरण धर्म से रहित होती हुई उषा देवी अमर्त्या चंद्ररथा शूनृता ईरयंती विभाही। और क्या लिख रहे हैं? सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ होती हुई। देखिए कहा गया है ना, चंद्ररथा शूनृता। शूनृता का अर्थ है प्रिय और सत्यवाणियों का उच्चारण करती हुई। सूर्य किरणों के संबंध से विशेष रूप से शोभायमान बनो। ये क्या कहा है? ईरय पृथुपाजशः श्रूयमाशः ये अश्वा हिरण्यवर्णाम त्वा आवहन्तु। सूर्य किरणों के संबंध से विशेष रूप से शोभायमान बनो। अच्छा, सूर्य किरणों के संबंध से विशेष रूप से शोभायमान बनो, ऐसा क्यों कहा? हिरण्यवर्णाम क्यों कह दिया? क्योंकि ऊषा काल जो होता है वह सूर्य उदय से पूर्व का काल ही होता है। संक्रमण काल जिसे रात्रि और दिनवा यानी रात्रि और दिन के मध्य जो संक्रमण काल होता है वह उषा काल ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ण के समान दीप्तिमान हिरण्यवर्णाम। और कहा गया है कि सूर्य किरणों के संबंध में विशेष रूप से शोभायमान बनो। अब यहां पर अत्यधिक बलशाली और अच्छी प्रकार से नियंत्रित जो तुम्हारे अरुण वर्ण के घोड़े हैं। अच्छा देखिए, ये जो उषा काल है, उषस जो उषा काल की देवी है वह सूर्य की प्रेयसी भी कही जाती है, क्योंकि सूर्य इसके पीछे पीछे आता है। ऐसा हमने सूर्य सूक्त में पढ़ा था। सूर्य सूक्त में हमने ऐसा पढ़ा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए सूर्य के जो अश्व हैं वह अरुण वर्ण के हैं। हमने उनका नाम पढ़ा था कि हरित हैं। तो जो सूर्य के अश्व हैं वह इसके अश्वी होंगे। तो अरुण वर्ण के घोड़े हैं, अच्छी प्रकार से नियंत्रित जो तुम्हारे अरुण वर्ण के घोड़े हैं वे स्वर्ण के समान दीप्तिमान तुमको हमारे सम्मुख लाएं। तुम उन अरुण वर्ण के घोड़ों से संबद्ध रथ पर बैठकर हमारे पास आओ।
अब यहाँ परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ चंद्ररथा किसे कहा गया है? चंद्ररथा कहा गया है ऊषा को। चंद्ररथा का अर्थ आप समझ रहे हैं, स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ सुनृता, प्रिय सत्य वाणी को, ये इसका अर्थ है। चंद्ररथा महत्वपूर्ण समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। उषः प्रतीचि भुवनानि विश्वोर ध्वातिष्ठस्य मृतस्य केतु समानमर्थं चरणीयमाना चक्रम इव नव्यस्यावृवत्स्व चक्रम इव नव्यसी आवृवत्स्व उषा विश्वा भुवनानि प्रतीचि अमृतस्य केतु ऊर्ध्वा तिष्ठति नव्यसी समानम अर्थम चरणीयमाना चक्रम इव आवव्रतस्व। क्या अर्थ हुआ? हे उषा देवी, तुम संपूर्ण लोकों के सम्मुख जाती हुई मरण धर्म से रहित सूर्य की ध्वजा अर्थात उसका बोधन कराने वाली ऊपर आकाश में स्थित होती हो और सदा नवीन रहने वाली हो, सदा नवीन रहने वाली हो, नव्यशी हो। नव्यशी किसे कहा गया है? नव्यशी उषा को कहा गया है। नव्यशी का क्या अर्थ है? सदा नवीन रहने वाली। तुम एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई सूर्य के पहिए के चक्र के समान पुनः पुनः घूमती रहती हो। उषा काल प्रतिदिन आता है, चक्र के समान उषा काल प्रतिदिन आता है। और उषा काल जब आता है तो ऐसा नहीं है कि कल जैसा आया था उससे अधिक बूढ़ा आएगा। भाई जब भी वह आता है वह नया ही होता है। उसी प्रकार से इसी के प्रकार की कल्पना करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे उषा देवी, आप कैसी हो? आप मरण धर्म से रहित हो। मरण धर्म से रहित हमने पढ़ा था कि भाई उन्हें कह दिया गया क्या? समान अर्थम मरण धर्म से रहित विश्वा भुवनानि प्रतीचि अमृतस्य केतु अमृतस्य, मरण धर्म से रहित, अमृतस्य मरण से रहित सूर्य को, केतु ध्वजा, केतु का क्या अर्थ होता है? ध्वजा, बोधन कराने वाली, जो संकेत कराए वो ध्वजा है, उसी को केतु कहते हैं। समानम अर्थम एक ही मार्ग पर, चरणीय माना विचरण करती हुई, चक्रम एव चक्र के समान, नव्यसी सदा नवीन रहने वाली, आवव्रतस्व पुनः पुनः घूमती रहो, प्रतीचि सम्मुख जाती हुई, प्रतीचि यानी कि सम्मुख जाती हुई, भुवनानि यानी कि भुवनानि विश्वा संपूर्ण लोकों के ऊर्ध्वा ऊपर आकाश में स्थित होती हो। देखिए उषा प्रतीचि भुवनानि विश्वा, आप संपूर्ण संसार के ऊपर स्थित होती हो। ऊर्ध्वा तिष्ठसि अमृतस्य केतु, आप अमृतस्य यानी कि सूर्य की, अमृतस्य शब्द किसके लिए आया है? मरण से रहित सूर्य के लिए आया है। पहले तो कह दिया कि भाई ऊर्ध्वा तिष्ठति, आप ऊपर की ओर तिष्ठित हो, स्थित हो, पूरे विश्व के ऊपर की ओर आप तिष्ठित हो। और आप क्या हो? आप हो अमृतस्य केतु, मरण धर्म से रहित सूर्य की ध्वजा हो। आप सूर्य आने वाला होता है, उससे पहले आप ध्वजा रूपी आप आ जाती हो। अमृतस्य केतु हो यानी कि सूर्य के आने का संकेत आप देती हो। जो भोर होती है ना, भोर काल को ही उषा काल कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पूर्व के काल को कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पता चलता है कि सूर्य आने वाला है। तो आप अमृतस्य केतु, अमृतस्य शब्द आया है सूर्य के लिए। जो मरण धर्म से रहित सूर्य है उसकी आप केतु हो, उसकी आप ध्वजा हो, उसका संकेत करने वाली हो आप। समानम अर्थम चरणीयमाना, समानम अर्थम चरणीयमाना, एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई आप सूर्य के ही मार्ग पर विचरण करती हैं, बस उससे आगे आगे आप आती हैं। चक्रम इव नव्यसी आवृत्व, आप चक्र की समान सदा नवीन रहने वाली हो।
और पुनः पुनः आप घूमती रहती हो। आप घूमती हो इसलिए आपके पीछे पीछे सूर्य भी आते हैं। कल्पना है कवि की। अब सूयमेव चिन्वती मघोनी ऊषा याति स्वसरस्य पत्नी स्वाजनन्ती सुभगा सुदंशा अंतात दिवा पृथेया पृथिव्या। मैं पदपाठ पढ़ रहा हूँ इसलिए पदपाठ में क्या है, शब्दों को तोड़ कर लिख देते हैं, और संहिता पाठ में बिना संधि का विच्छेद करते हुए संधि के साथ ही पढ़ना होता है। अब सूयमेव चिन्वती मघोन्यो शायाति सुसरस्य पत्नी स्वरजनन्ती शुभगा सुदंशः आंतादि दद पृथिव्या। क्या है, मघोनी सुसरस्य पत्नी ऊषा। अब अपन इसका शब्दार्थ देखते हैं। धन संपत्तिशालिनी सूर्य की या दिन की पत्नी होती हुई यह उषा देवी वस्त्र के समान आच्छादित करने वाले अहंकार का, अंधकार का विनाश करती हुई अथवा अपने वस्त्र से अंधकार को फेंकती हुई चली जाती है। अपने तेज को उत्पन्न करती हुई अथवा स्वर्ग को सजीव करती हुई सुंदर यज्ञ रूप कर्म वाली यह उषा द्युलोक के अंतिम किनारे से लेकर पृथ्वी के किनारे तक फैल जाती है। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था सूर्य सूक्त में कि सूर्य की प्रेयसी ऊषा है। यहाँ कहा गया है स्वसुरस्य पत्नी ऊषा। हे मघोनी, धन संपत्ति से युक्त मघोनी। मघोनी का अर्थ है धन से युक्त। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मघोनी यानी धन संपत्तिशालिनी। सूय इव वस्त्र के समान स्वसरस्य। स्वस्वर जो शब्द आया है ये सूर्य के द्वारा, सूर्य के लिए आया है, यानी कि आप सूर्य की पत्नी हैं। वह प्रेयसी थी, यहाँ पत्नी हो गई। सूर्य सूक्त में प्रेयसी कहा गया है, यहाँ पत्नी कह दिया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ जानने की दृष्टि से हम पुनः पढ़ते हैं। दिवह अंतात, द्युलोक के अंतिम किनारे से पृथिव्या, पृथ्वी के अंतिम किनारे तक फैल जाती हैं। पंक्ति पढ़ते हैं। अंतात दिवा, द्युलोक के अंतिम किनार से, पृथिव्या, पृथ्वी के अंतिम किनारे तक आप संपूर्ण विश्व में फैल जाती हैं। फैल जाती है निश्चित ही, सूर्य की किरणें ऊपर से लेकर अंत तक सब जगह होती। स्वजनंती सुभगा सुदंसा, सुदंसा कहा गया है। सुदंसा यानी सुंदर यज्ञ रूप कर्मों वाली। सुभगा कहा गया है सुंदर धनों वाली। सुभगा और सुदंसा ये दो शब्द ऊषा के लिए आए हैं, ध्यान रखिएगा। सुभगा सुदंसा, सुभगा सुदंसा, आप नाम भी रख सकते हैं आपने अपने बच्चों के। सुंदर यज्ञ रूप कर्मों वाली सुदंसा, सुभगा सुंदर धनों वाली, कितने सुंदर नाम है। तेज को उत्पन्न करती हुई, स्वर्ग को सजीव करती हुई, स्वजनंती। स्वसर आपको मैंने बता ही दिया सूर्य के लिए है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा। अच्छा वो देवीम उषसम विभाति प्रावो भरध्वम नमसा सुविक्तिम ऊर्ध्वम मधुधा दिविपाजो अश्रेत प्रारोचनारु रुचेरण्वसंद्रक, प्रारोचनारु रुचेरण्वसंद्रक। अच्छा, ये जो यहाँ पर निपात है इसका अर्थ है स्वच्छ रूप से, विभाति प्रकाशित होती हुई, प्रभरध्वम कर यानी कि करो, नमसा नमस्कार के द्वारा, उत्तम स्तुति, सुवृत्तिम, सुवृत्तिम यानी उत्तम स्तुति, ऊर्ध्वम ऊर्ध्व यानी कि अभिमुख होकर, ऊर्ध्व अभिमुख होकर ऊपर की ओर देखकर, मधुधा स्तुति, सोम या आदित्य को धारण करने वाली, पाजह यानी कि तेज बल, आश्रित यानी कि आश्रय लेती है, रणवसंद्रक रमणीय दर्शन वाली, रोचना प्रकाशित होने वाले लोगों को, प्ररुचे अतिशय रूप से प्रकाशित करती है। अब देखिए, शब्दार्थ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम
इन वैदिक शब्दों के इन संस्कृत शब्दों के साथ थोड़ा फैमिलियर हो पाए। हे स्तुति करने वालों, अपने सामने स्वच्छ रूप से प्रकाशित होती हुई देवी उषा के प्रति तुम सब नमस्कार के साथ उत्तम सुंदर स्तुति करो। मधु अर्थात स्तुतियों को या सोम को अथवा आदित्य को धारण करने वाली यह उषा देवी द्युलोक में ऊर्ध्वाभिमुख होकर तेज या बल का आश्रय लेती है और रमणीय दर्शन वाली होती हुई प्रकाशित होने वाले लोगों को अपने तेज से अतिशय रूप से प्रकाशित करती है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऋतावरी दिवो अर्कैर्बोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्न उषसं विभाति वाममेषि द्रविणं वीक्षमाणः। ऋतावरी अर्कई अबोधि रेवती रोदसी चित्रम आस्थात। पढ़ते हैं। ऋतावरी कहा गया है सत्य से युक्त, सत्य नियमों का पालन करने वाली, ये महत्वपूर्ण ऋचा है। ऋतावरी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उषा के लिए। सत्य नियमों का पालन करने वाली है, इसलिए ऋतावरी कहा गया है। अर्कई तेज पुंज से अबोधी जानी जाती है। रेवती कहा गया है किसे? रेवती यानी कि धन से युक्त। रेवती का अर्थ क्या है? धन से युक्त। चित्रम, रेवती एक नक्षत्र भी होता है, तो रेवती का अर्थ समझिए धन से युक्त। चित्रम का अर्थ है नाना प्रकार के रूपों से युक्त। अस्थात यानी व्याप्त करके स्थित होती है। आयतीम का अर्थ है अपनी ओर आती हुई। विभातीम का अर्थ है प्रकाशमान। और वामम यानी कि अभीष्ट बांटने योग्य। वामम का क्या अर्थ बताया है? अभीष्ट बांटने योग्य। थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब इससे मैं आपको बता रहा हूं, तब तक आप इसका ऐसा करिए, इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। अब हमने बहुत अच्छे से इसको जानने का प्रयास किया है, उस सूक्त को देखिए। रेवती का हमने अर्थ समझा धन से युक्त। चित्रम यानी कि नाना प्रकार के रूपों से युक्त। अस्थात यानी कि व्याप्त करके स्थित होती है। आयतीम का अर्थ है अपनी ओर आती हुई। विभातीम का अर्थ है प्रकाशमान। और वामम यानी कि अभीष्ट बांटने योग्य, ऐसी यानी प्राप्त करते हो। द्रविणम यानी धन को, हवि को। भिक्षमाणा याचना करते हुए। क्या है इसका हिंदी अनुवाद? बताता हूँ आप सभी को। सत्य से युक्त अथवा सत्य नियमों का पालन कराने वाली उषा देवी द्युलोक से आने वाले अपने तेज पुंज से जानी जाती हैं। धन से युक्त होती हुई यह उषा द्युलोक और पृथ्वीलोक को नाना प्रकार के रूपों से युक्त होकर व्याप्त करके स्थित होती है। हे अग्निदेवता, अपनी ओर आती हुई प्रकाशमान उषा देवी से हवि की याचना करते हुए तुम अभीष्ट या बांटने के योग्य धन को प्राप्त करते हो। रेवती याद रखिएगा, रेवती और ऋतावरी, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे कि किसके लिए प्रयुक्त हैं, तो दोनों ही उषा के लिए प्रयुक्त हैं। अंतिम ऋचा है इसकी। देखिए, हमें बहुत सारे सूक्त पढ़ने हैं और उन सूक्तों में से 2 से 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे यदि आप अन्य परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की देते हैं और उनमें ये सूक्त रहते हैं। तो इसी प्रकार के सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और ऋचा पूरी करने से संबंधित सवाल बनते हैं, तो हमें उन्हीं पर फोकस करना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा प्रयास है कि हम समझें भी थोड़ा। ऋतस्य बुध्ना उषसा मिषण्य वृषा महीरोदशिया विवेश
महिमित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा महिमित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा ऋतस्य बुधने उषजाम ईश्यन् वृषा महीति रोदसीति वा विवेश महिमित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्राइव भानुपविदधे पुरुत्रा भानुविदधे पुरुत्रा वृषा ऋतस्य बुधने। वर्षा करने वाला सूर्य प्राकृतिक नियमों के साथ प्राकृतिक नियमों के अथवा अग्निहोत्र आदि नियमों के ज्ञापक सत्यभूत दिन के मूल में ऊषा को प्रेरित करता हुआ या उसको चाहता हुआ महान द्युलोक और पृथ्वीलोक में सब ओर से प्रविष्ट हो गया अर्थात व्याप्त हो गया। मित्र देवता और वरुण देवता की महती माया अर्थात विचित्र शक्ति रूपा उषा देवी सुनहरी कांति के समान स्वर्णिम रूप सूर्य के बहुत स्थानों में प्रसारित करती है। अब देखिए उषा काल समाप्त हो चुका है और सूर्य जो है वह फैल चुका है पूरे विश्व में, यही बात इसमें कही गई है। ऋतस्य का अर्थ है प्राकृतिक नियमों का, अग्निहोत्र आदि नित्य नियमों का, और ऋतावरी का अर्थ पढ़ा था हमने सत्य से युक्त। बुधने का अर्थ है मूल में, ईशन्यन प्रेरित करता हुआ चाहता हुआ, वृषा यानी वर्षा करने वाला सूर्य, मही। अच्छा, वृषा शब्द किसके लिए आया है तो गलती से मत लगा दीजिएगा उषा। वृषा शब्द है वर्षा करने वाले के लिए, और वर्षा करने वाला यहाँ कहा गया है सूर्य को। और हमने पढ़ा था अपाम नेता सजनाश इंद्र, जल का जो नेता है वह इंद्र है, लेकिन वर्षा करने वाला जो है वह सूर्य है। समझ रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। वृषा शब्द है सूर्य के लिए, मही शब्द महान, आविवेश शब्द सब ओर से प्रविष्ट हो गया है। मही माया, महती माया, विचित्र शक्ति रूपा उषा देवी की बात की जा रही है। मही माया किसे कहा गया है? उषा देवी को। चंद्रा इव सुनहरी कांति के समान, भानुम यानी सूर्य को, विदधे प्रसारित करती हैं, पुरुत्रा यानी बहुत से स्थानों में। तो अब हमने ये कारिका पढ़ी, माफी चाहूँगा, ऋचा पढ़ी, और 7 ऋचाओं का हमने अध्ययन किया, और ये हमारा उषा सूक्त समाप्त हुआ। जल्द ही पाठ्यक्रम के अनुसार अगले सूक्त को भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा, और जैसे जैसे समय मुझे मिलता जा रहा है मैं आप सभी के लिए कक्षाएं उपलब्ध कराता जा रहा हूँ। सभी के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय। कक्षाओं में आप कमेंट भी करें यदि आपको कक्षा अच्छी लगी, यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हो, और यदि आप किसी दूसरी यूनिट का प्रारंभ करवाना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। हम उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाकर यूनिट को क्रम से पढ़ाने का प्रयास पुनः करेंगे। आप कमेंट अवश्य करें, कक्षाओं को लाइक भी करें और अपने मित्रों तक भेज दें जो कि संस्कृत 25 कोड को लेकर तैयारी करना चाहते हैं, नेट JRF कर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर PhD करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। उन तक इन कक्षाओं को अवश्य पहुंचाएं। आपका आभारी रहूँगा, और कक्षाओं को पसंद करें, लाइक करें, मित्रों तक शेयर करें। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद।